इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सेक्टर की इस बैठक में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ काम कर रहे असम के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय नेता माननीय सर्बानंद सोनोवाल जी, भारत सरकार के कपड़ा मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह जी, हम लोगों के साथी आदरणीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, माननीय सांसद पूर्व मंत्री भारत सरकार रविशंकर जी, हम लोगों के वरिष्ठ मंत्री और बिहार के बारे में जैसा डिटेल आपको अभी बताने का काम किया आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी, उत्तर प्रदेश के मंत्री आदरणीय दयाशंकर जी, हमारे बिहार सरकार की मंत्री आदरणीय शीला मंडल जी, बंगाल के मंत्री आदरणीय मानस जी, भारत सरकार के सभी पदाधिकारीगण, बिहार विधान परिषद के सदस्य आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित जल मार्ग से संबंध में बिहार जो कि नदियों का प्रदेश है और जिस प्रदेश में अपने कहीं से पानी नहीं निकलता है, या तो नेपाल के तराई से पानी आता है या हिमालय पर्वत से पानी आता है, और गंगा में जितना पानी बिहार के बॉर्डर पर आता है उससे 3 गुना अधिक पानी हम बिहार के लोग देकर झारखंड और बंगाल को देने का काम करते हैं। हमारे कई पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी हमारे यहाँ बैठे हैं, ये लोग सारे लोग मॉनिटरिंग करते हैं। और बिहार की स्थिति यह थी कि आज से 15 साल पहले बिहार में 1,92,000 क्यूसेक पानी नेपाल से छूटते थे, तो लगभग 15 से 16 डिस्ट्रिक्ट हमारे बाढ़ में डूब जाते थे। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार बदला और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि बिहार में वाटर मैनेजमेंट का काम, यहाँ विजय जी बैठे हैं, विजय चौधरी जी और कई साथी इस पे काम, संजय झा जी से लेकर विजेंद्र यादव, सभी लोगों ने इसमें काम किया। और आदरणीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जहाँ 1,92,000 क्यूसेक पानी छूटते थे तो हमारे यहाँ 15 से 16 डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ की स्थिति होती थी। आज लगभग 6.5 लाख क्यूसेक पानी नेपाल के तराई से छोड़े जाते हैं, तब भी हमारे यहाँ 100 गांव में ही पानी पहुंचता है। मैं धन्यवाद देता हूं आपको कि आप बिहार को चुना आपने, और गंगा का सबसे बड़ा स्पेन भी हमारा ही है। हमको भी हक है कि बिहार जैसे राज्य में कई चीजों की स्थापना हो, तो मैं जरूर सिर्फ मांग ही कर आपसे आग्रह करता हूं कि पटना में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पटना मेट्रो चलाने का काम किया। आपसे आग्रह करूंगा कि पटना वाटर मेट्रो चलाने की कृपा करें, जिससे बिहार में ट्रांसपोर्टेशन का काम हो सके, क्योंकि यही एक रास्ता है जो सबसे सस्ता है। और आपके माध्यम से, आपके सहयोग से आप बिहार के लिए कुछ करना भी चाहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लगातार हमें फ्लड से लेकर सिंचाई तक के लिए पूरी व्यवस्था करने का लगातार सहयोग मिल रहा, इसमें ये मील का पत्थर साबित होगा। दुनिया में हम वाटर ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर देखते हैं, लेकिन यदि आपकी कृपा से, भारत सरकार की कृपा से पटना वाटर मेट्रो चालू हो जाए तो ये सबसे बड़ा एक आशीर्वाद बिहार के लिए होगा। दूसरा, राष्ट्रीय जल मार्ग 1 से लगे बिहार के प्रत्येक जिले में कम से कम 2 नदी जेटी का निर्माण कराया जाए, जिससे कि यहाँ जो कई जिले हैं, यहाँ लगभग हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठे हैं, 11 जिले हम टच करते हैं, और सभी जिले में यदि 2-2 जेटी का निर्माण कराया जाएगा तो हमारे यहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है, माल ढुलाई का काम, हम पूरी व्यवस्था इसमें करने का काम कर पाएंगे। इसी तरह मल्टी मॉडल टर्मिनल, ये यदि भागलपुर कलकत्ता जाने के लिए, चाहे वो आपको कलकत्ता हो, भागलपुर से जोगबनी हो, और मल्टी मॉडल
टर्मिनल की स्थापना इसलिए हम लोगों ने कहा कि ये पूरी तरह कनेक्ट हो सकता है, पानी से भी जुड़ सकता है, एयर ट्रांसपोर्टेशन का भी काम वहां शुरू हम करने जा रहे हैं, वहां रेलवे का ट्रांसपोर्टेशन बहुत पहले से चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि गंगा के ऊपर पूरे बिहार में आप देखेंगे कि सभी जगह पर हमारा रेलवे कनेक्टिविटी आज नहीं, आजादी के पहले से जुड़ा हुआ। तो ये बहुत आसान होगा मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाकर, जिससे कि हम पूरी व्यवस्था कर सकेंगे। उसी के साथ साथ मर्चेंटाइल मैरीन डिपार्टमेंट का एक स्थापना पटना में किया जाए और साथ ही साथ नदी में नदी पोर्ट क्रूज के मेंटेनेंस के रिपेयरिंग के लिए इस तरह की एक व्यवस्था किया जाए कि हम लोगों ने जमीन भी आपको उपलब्ध कराया कि जहां रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का काम हो सके, तो उसकी भी स्थापना यथाशीघ्र पटना में किया जाए, जिससे कि हम जलमार्ग को पूरी तरह उपयोग कर सके और बिहार के आर्थिक स्थिति को सुधारने में, क्योंकि बिहार एक गरीब राज्य है, लेकिन आज बिहार को बढ़ाने में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पूर्ण समर्थन से बिहार पूरी तरह बढ़ रहा। इसमें जल मार्ग से, वाटर ट्रांसपोर्टेशन से और सारी व्यवस्था खड़ा करने से हमको जरूर ये विश्वास है कि इस मगध ने, इसी बिहार ने स्वर्णिम काल बिहार भारत को दिया है। आगे के दिनों में भी भारत को यदि दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बननी है तो बिहार के भी आर्थिक व्यवस्था को सुधारने का काम कीजिए। यही आग्रह करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।